हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। वक्त आपका के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां आपको सारे प्लेलिस्ट तथा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना, यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर काम का चैनल लगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारत में कहाँ औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में जो है औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन सा सही जवाब है। चलिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। भारत में औरत के लिए जो है पंचायती राज संस्थान में जो है आरक्षण की व्यवस्था है। अगला सवाल पे चलते हैं। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण जो होते हैं उनमें कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए ये सत्ता की साझेदारी के कारण नहीं है। बाद बाकी सभी कारण है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए सत्ता के साझेदारी के प्रमुख कारण है। और ये ऑप्शन डी जो है नहीं कारण है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है, इसके लिए भारत सरकार की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। सही है, क्योंकि दिल्ली जो है यूटी है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो कौन कौन रंग भेद के विरोधी थे? किंग मार्टिन लूथर थे ही, महात्मा गांधी भी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलिंस भी थे। तो जेड गुडी जो था ये लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल पे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? सत्ता में साझेदारी की जो है एक अनूठी और सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। अगला सवाल पे चलते हैं। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ जो है समुदायों के मध्य टकराव में कमी हो जाता है। सत्ता की साझेदारी का सही लाभ है। अगला सवाल पे चलते हैं। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? तो बेल्जियम के किस शहर में जो है फ्रेंच बोलने पर स्कूलों में रोक लगा दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्चटेम में। अगला सवाल। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो कहलाती है मुंबई। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल पे चलते हैं। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नांकित में कौन सही है? तो श्रीलंका के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, श्रीलंकाई सरकार की नीतियां द्वारा सिहली भाषी बहुसंख्यों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास, ये श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से सही कथन है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम को दिया गया है। अगला सवाल। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं रिपीट कराऊंगा और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगला सवाल पे चलते हैं। भारत में कहाँ औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ये भी रिपीट प्रश्न है, तो ये पंचायती राज हो जाएगा। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो महिलाओं को कितने सीट आरक्षित है भारत में पंचायती राज व्यवस्था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 33%। अगला सवाल। भारत के किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में जो है किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। अगला सवाल। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में जो है
इनमें से कथन सही है ऑप्शन ए। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, इसीलिए इसे भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बोला गया है भारतीय संविधान में। अगला सवाल, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? जाति के आधार पर विभाजन तो ये भारत में हुआ था, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो ये जातीय आधार पर ही हुआ। अगला सवाल पे चलते हैं, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम कौन सा हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई है। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। लैंगिक असमानता का आधार कौन है? दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं जो होती है लैंगिक असमानता का आधार है। अगला सवाल, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो दिया गया है ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। अगला सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन कौन है? तो निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन बी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो किस देश को करना पड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया को। अगला सवाल पे चलते हैं, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो श्रीलंका में जो है सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों को प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, ऑप्शन डी। अगला सवाल, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जो है वो सांप्रदायिक कहलाता है। अगला सवाल, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को जो है वयस्क मताधिकार जो है प्राप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी? महिला की कितनी भागीदारी प्रतिशत थी 15वीं लोकसभा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10.68% की भागीदारी थी। अगला सवाल, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 65 थी। अगला सवाल, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उसको कहते हैं नारीवादी, ऑप्शन बी। अगला सवाल पे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जो है 64.6% महिलाएं जो है साक्षर हैं। अगला सवाल, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ये मैंने पहले भी प्रश्न करा दिया है, रिपीटेड प्रश्न है, फिर भी मैं इसका जवाब बता देता हूँ, ऑप्शन बी 33% है। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जगजीवन राम का कथन है। अगला सवाल, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय जो हुआ था वो हुआ था 1971 में, ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। अगला सवाल, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। भारत में पूछे तो 33%, बिहार में पूछे तो 50%। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष
घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1975। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कर देना, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर कर देना।